नमस्कार भाई दोस्तों, आपके साथ ना बिल्कुल नई नई और ताज़ा ताज़ा जो जानकारियां होती है ना साझा करेंगे आपके साथ। साझा करेंगे और आपको बताएंगे। मतलब कि हमारे को भी सुन के हैरानी हुई कि भाई जो डोनाल्ड ट्रंप है, जो अमेरिका का नया राष्ट्रपति बनया है, दूसरी बार बनया, नया तो क्या बनया, दूसरी बार बनया वो। लेकिन वो भांड मंडिया और उसके दलालों से पूछ के काम करता है, ये तो हमारे को अभी ताज़ा पता चला यार। अभी पता चला हमारे को तो भाई डोनाल्ड ट्रंप तो ऐसे ऐसे कर रहा है। क्या बात भूल गए क्या? और हाँ, एक सबसे बड़ी जो जानकारी निकल के सामने आई है, मंडियों के कुछ दलाल तो लगे हुए सिखों के पीछे। अच्छा, जो छोटे मोटे चिंटू मिंटू, जिनको हम चिंटू मिंटू बोलते हैं, हालांकि उनके किसी के 5 लाख, किसी के 7 लाख, किसी के 1 मिलियन सब्सक्राइबर हैं उनके, वो लगे हुए सिखों के पीछे। कमाल की बात होगी। ये कौन सा रूप बांट दिया। और हाँ, साथ में एक एडवाइजरी और जारी कर रखी है, ट्रूडो को बर्बाद कर देना, पाकिस्तान को बर्बाद कर देना, लेकिन ट्रंप के खिलाफ कुछ नहीं बोलना। यार ये तो कमाल की जानकारी साझा हो रही है। तो ऐसी ऐसी जानकारियां साझा होंगी, हमने सोचा भी नहीं था कभी कि भाई ऐसी ऐसी नौबत भी आ जाएगी। अभी आपको मैंने बहुत पहले बताया था, बहुत पहले वीडियो में बताया था आप लोगों को कि भाई आप ध्यान रखना, 10-5 आदमियों के ऊपर बड़ा फोकस रहेगा, फोकस। और सबसे बड़ा फोकस पता है किसके ऊपर कर रखा है? पन्नू के ऊपर कर रखा है भाई, सबसे बड़ा फोकस मंडिया और उनके दलालों ने पन्नू के ऊपर फोकस है। आएंगे, सभी बातों के ऊपर आएंगे। वीडियो को थोड़ा ध्यान से सुनना और पूरा सुनना, सुनने के बाद शेयर करना, पहले पूरा सुनना उसके बाद कमेंट करना भाई। कोई पहले कमेंट मत कर देना कि भाई एक लाइन सुनी और कमेंट कर दिया। एक लाइन सुनकर कमेंट मत करना। और जो थैंक्स बटन में जो भाई भेज रहे हैं, अभी तक तो बाज सिंह भाई ने 2 बार 100 रुपये भेजे हैं, एक जयसिंह भाई है जिन्होंने 40 रुपये भेजे हैं, और बाकी ने जो गूगल पे के ऊपर भेजे हैं, उन भाइयों के नाम भी आपको बताएंगे अगले वीडियो के अंदर। अब आते हैं मुद्दे के ऊपर। मणिपुर में ईसाइयों, तमिलनाडु में तमिलों और मुस्लिमों को भड़का रहा है एसएफजे, खुफिया एजेंसियों ने किया खुलासा। बड़ा ताजा खुलासा है ये तो भाई, ताजा खुलासा है ये। अगर आप सोच रहे हो कि कोई छोटा मोटा खुलासा है, अब सुनना थोड़ा इसका डिटेल के अंदर सुनना। मणिपुर हिंसा में अमेरिकी अमेरिकी आतंकी गुरपंत सिंह पन्नू, थोड़े दिन पहले तो एक खालिस्तानी आतंकवादी था, अब ये अमेरिकी आतंकी हो गया। चलो ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं, कह सकते हैं कुछ भी। अमेरिकी आतंकी गुरपंत सिंह पन्नू के आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस एसएफजे की खतरनाक साजिश का खुलासा हुआ। खुफिया एजेंसियों की जांच में सामने आया कि एसएफजे ने मणिपुर में लोगों को अलगाववाद के बारे में उकसाया है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक पन्नू के संगठन ने मणिपुर में ईसाइयों, तमिलनाडु में तमिलों और देश भर में मुस्लिमों को भारत के खिलाफ उकसाने की साजिश रची। बात को पहले यहीं पर रोकते हैं। मणिपुर में हिंसा कब से चल रही है आपको पता है? सरकार के पास कोई जवाब नहीं था। मणिपुर का मैं नहीं बोल पाई, महंगाई का मैं नहीं बोल पाई। तमिलनाडु में तमिलों को भड़का रहा है वो सिख फॉर जस्टिस वाला जो भी है, खालिस्तानी आतंकवादी गुरपत सिंह पन्नू, बहुत बड़ा आतंकवादी। इतना बड़ा आतंकवादी है कि सरकार की पिंडियां कांप जाती उसका नाम लेते टाइम पे। वो तमिलों को कैसे भड़का रहा है? तमिल उसकी भाषा समझते कैसे हैं? तमिल तो मेरी भाषा नहीं समझते। मैं तो हिंदी बोल लेता हूँ थोड़ी बहुत है, बाकी तो हरियाणवी बोल लांगे मेरे भाई, कहते चक्कर में रह जाओ। चक्कर में नहीं रहना अपने में, हरियाणवी बोल लांगे आपा। हरियाणवी और पंजाबी मिलती जुलती भाषा है, कोई बड़ी बात नहीं है यार। वो पंजाबी बोलता है या इंग्लिश बोलता है, अब तुम कहोगे भाई तमिलनाडु में तमिल इंग्लिश समझ लेते हैं, फिर वो हिंदी क्यों नहीं समझते? तुम्हारा पापा क्यों नहीं सामने आता? तमिलों को समझाता क्यों नहीं? क्या बात है? जो बोलिया था उसे साधु ने बोलिया 5 टुकड़े हो रखे हैं, क्या मतलब वो सच में हो गए क्या? तमिलनाडु भी ले लिया, मणिपुर भी ले लिया लपेटे में, शाबाश, गॉड ब्लेस यू। इतना ही कहेंगे, इससे ज्यादा क्या कहेंगे। सिख फॉर जस्टिस पर 2020 में भारत सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया था। कब? 2020 में। अब सरकार ने यह प्रतिबंध 5 साल और बढ़ा दिया। 2020 में गुरपत सिंह पन्नू को सरकार ने आतंकी घोषित किया था। खुफिया एजेंसियों के नोट में कहा गया कि सिख फॉर जस्टिस ने पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को धमकी देने के अलावा आतंकी गतिविधियों में भी शामिल रहे हैं। बिल्कुल भाई, शामिल रहे हैं तो इनको सजा मिलनी चाहिए। सजा क्यों नहीं दे रहे? एक तरफ तो आप बोलते हो कि 1969 से सिख फॉर जस्टिस का जो वो गलत कार्रवाई कर रहा है, 1969 से
इनको कितने साल लग गए इसको आतंकी संगठन घोषित करने में? 2020 में इन्होंने किया। 20 साल वो और 31 साल वो, 51 साल के बाद ये इसको आतंकवादी संगठन घोषित कर रहे हैं। कमाल की बात है ना। चलो कमाल और बताएंगे, अभी तो कमाल और आएंगे। क्यों? क्योंकि ना वो नाटो ने कोई घोषणा कर दी, हम नहीं बताएंगे, आप खुद समझ जाओगे। रिपोर्ट के मुताबिक खुफिया एजेंसियों ने कहा कि एसएफजे अल्पसंख्यक समुदायों को अन्य समुदाय के खिलाफ भड़काकर लोगों को बांटना चाहता है। संगठन अपने भारत विरोधी एजेंडे को आगे बढ़ाने में इसका एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। लोगों को भड़काता है, सबको पता है। सिख फॉर जस्टिस मणिपुर में ईसाइयों को भारत के खिलाफ भड़का रहा है। ईसाइयों को तमिलनाडु में तमिलों को द्रविड़स्तान के प्रति उकसाने में जुटा है। द्रविड़स्तान, ध्यान से सुनते जाना, खालिस्तान, द्रविड़स्तान, जाटिस्तान, पता नहीं कौन कौन से स्थान। लास्ट में एक स्थान बचेगा, वो बचेगा खालसा का स्थान। एक स्थान बचेगा, आपको पहले बता रहे हैं हम, याद रखना इस बात को, भूलना मत। देश भर में अल्पसंख्यक उत्पीड़न की बात करके मुस्लिमों को भी बरगलाने की कोशिश। जांच में सामने आया संगठन मुसलमानों को अलग उर्दूस्तान बनाने के बारे में भड़का रहा। ले लो भाई, ये उर्दूस्तान और आ गया। उर्दूस्तान, खालिस्तान, तमिलिस्तान, कौन कौन से स्थान बनाओगे रे? तुम्हारा तो मतलब। खुफिया एजेंसियों की जांच में सामने आया है कि आतंकी पन्नू का संगठन कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब और हरियाणा के में किसानों को भी भड़काने में जुटा रहा। अल्पसंख्यक समुदाय के अलावा एसएफजे देश भर में वंचित समाज को भी कथित उत्पीड़न के आधार पर उकसाने की कोशिश कर रहा है। मणिपुर में हिंसा मुख्य रूप से कुकी और मेतई समुदाय के बीच भड़की। अधिकांश मेतई हिंदू हैं, वहीं कुकी जनजाति ईसाई है। अब खुफिया एजेंसियों की जांच में मणिपुर में एसएफजे की साजिश का खुलासा हुआ। पन्नू यहां ईसाइयों को अलग देश के प्रति उकसाने में जुटा है। सिख फॉर जस्टिस को पाकिस्तान से जमकर समर्थन मिल रहा है। इसके अलावा गैंगस्टरों, आतंकवादियों और कश्मीरी अलगवादियों से साठगांठ का भी खुलासा हुआ है। कमाल ही हो गया यार, पाकिस्तान तो वैसे बर्बाद होया बैठा है। चलो अब छोटा सा ना आपको ना थोड़ा जल्दी जल्दी करके ना एक आपका बहुत बड़ा वाला चिंटू है, उसका एक बयान सुना देते हैं, ताकि आप लोगों को ना दिली शांति रहेगी। और तो क्या, दिल में थोड़ी शांति रह जाती है। चलो हमारे वाला कुछ तो बोलिया चिंटू, तुम्हारे वाला चिंटू कुछ तो बोलिया है कि नहीं? चिंटू तो यार पन्नू को ही शिक्षा दे रहा है। कमाल की बात होगी। दोस्तों, मैं हूं जो कारोबारी हाँ, नारे लगा रहे थे। ये लोग बाहर से आते हैं, विदेश से आते हैं, अमेरिका में फायदा उठाते हैं अमेरिकन फ्रीडम का। ये फ्रीडम इनको अपने खुद के देश में नहीं है। अपने अगर खुद के देश में ये लोग ये बातें करें तो इनको दौड़ा दौड़ा के पुलिस जेल में डाले। लेकिन अमेरिका में इनको आजादी मिली, उस आजादी का नाजायज फायदा उठाया और यहां पे वो लोग आ गए। और आपने देखा किस तरीके से अमेरिकन यूनिवर्सिटीज को लिटरली इन लोगों ने कॉर्डन ऑफ कर लिया। एक बार तो ये बता, जो तू ये बार बार बकवासबाजी करता रहता है, गोबर खारिया, कौन से देश के नागरिक है ये? तू बोल रहा है ये अपने देश में कर नहीं सकते। भाई एक बार उस देश को एक बार देखकर तो देखना, तू देखकर देखो। तू बोल रहा है कि जो मैंने बोला वही पन्नू ने किया। कमाल बात, जो मैंने बोला वही ट्रंप ने किया। मतलब ट्रंप तेरे को वीडियो देखता है क्या? अबे ढक्कन है। अब आप लोगों की क्या राय है इस ढक्कन के बारे में? अपनी राय रखना दोस्तों, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।